One, two, three, four. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। बहुत ही वायरल टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ आज, विच इज़ लिटिल अवे फ्रॉम स्टॉक मार्केट, बट कुछ स्टॉक मार्केट की भी बात करेंगे। बट मैं बात करना चाहता हूँ मालदीव्स की, एंड मालदीव्स की जो गलती हुई है या प्रॉब्ली जो वहाँ पे हरकत हुई है उसको लेके। एंड आपने तो काफ़ी पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, दैट मीन्स यू वेल अवेयर अबाउट फैक्ट्स। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने इस बारे में बताया है पहले, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं, अगर वो इच्छा भी है आपके अंदर, तो आई एम श्योर आप न्यूज़ भी सुनते होंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यू नो आपको पता ही है कि मोदी जी लक्षद्वीप गए, उसके बाद ये चीज़ शुरू हुई। बट मेरे हिसाब से ये काफ़ी पहले शुरू हो गई थी, जब जो नई गवर्नमेंट आई है एंड उनका जो प्रेसिडेंट है, उसका जो कैंपेन था वो इंडिया आउट कैंपेन था। ठीक है, वहाँ तक ठीक था। देखिए, एवरी वी के नॉट से कि अरे इंडिया को हेट कर रहे हैं, इंडिया को हेट कर रहे हैं। ठीक है, दे हैड देयर ओन, एवरी वन हैज़ देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड एक एक कंट्री है, उसका अपना एक माइंडसेट रहता है। एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू कि वो माइंडसेट क्यों है, बट बहुत हद तक ये चाइना की वजह से ही है और कोई रीज़न नहीं है। आई एम 100% श्योर। एंड थोड़ा सा रिलीजियस इशू होगा बिकॉज इंडिया, ऐसा ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में ऐसा लग रहा है कि इंडिया इज़ टूवर्ड्स इज़राइल मोर। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द फैक्ट कि वो हम लोग इज़राइल की तरफ ज़्यादा हैं कि पैलेस्तीन की तरफ ज़्यादा हैं। बट आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग अज्यूम्ड बाय ऑल द मुस्लिम कंट्रीज़ एंड इवन मालदीव्स। एंड सेकेंड इज़ कि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत है, और बहुत लोग चाइना को हमारा दुश्मन भी कहते हैं। बट आई सी इट कि अगर ठीक है वो दुश्मन है, बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स हो रही है, बट उनको एज अ कंपटीशन भी समझिए। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बहुत बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे है। अगर आप जीडीपी भी देखें तो हम 3.5 से 4 ट्रिलियन है, वो लोग दे आर अराउंड 16 to 18 ट्रिलियंस, तो हमसे 4-5 गुना ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है। तो वी हैव टू लर्न। जैसे कि हम बोलते हैं कि पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है एंड हम लोग चाइना से बहुत पीछे हैं, वी हैव टू लर्न ऑल्सो फ्रॉम देम। ऑफ कोर्स वी हैव आवर ओन कॉन्फ्लिक्ट्स, बट उसकी वजह से ना इंडिया ने अपने ट्रेड बंद किए हैं, ना चाइना ने अपने ट्रेड बंद किए। तो आप देखिए कि बिजनेस साइड बाय साइड चलता रहता है। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ये दो रीज़न की वजह से मालदीव्स ने इंडिया आउट कैंपेन रन किया था। मेरा बैकग्राउंड है डिफेंस का, तो आई नो द फैक्ट कि इंडिया ने इतने कोई ऐसे ट्रूप्स नहीं डाले हुए थे। इट्स जस्ट दैट छोटे मोटी चीज़ें थी इंडिया की, लाइक हेलीकॉप्टर्स एंड कुछ गिने चुने डिफेंस पर्सनल्स थे। एंड वो उन हेलीकॉप्टर्स एंड वो जो भी इक्विपमेंट्स दिए थे उनको मेंटेन करने के लिए था। एंड ऑफ कोर्स उनके जो डिफेंस पर्सनल हैं मॉलडीव के, उनको ट्रेन करने के लिए भी था। लेकिन ऑफ कोर्स अभी जो गवर्नमेंट आई है वो इसी वजह से आई है। एंड 50% से ज़्यादा, अराउंड 53% के आसपास उनको वोट मिले हैं। एंड मैं एक पाकिस्तान के बहुत ही फेमस जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट की बात सुन रहा था, जो कि उनको पता नहीं है, पाकिस्तानियों को क्या पता कि ये वोट क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, कितने परसेंट वोट पे आपको मेजोरिटी मिल जाती है। उनको क्या पता कि मोदी जी जो 2014 में आए थे, तो उनको अराउंड 33% वोटिंग शेयर मिले थे। एंड हम बोल रहे थे कि इज़ इन मेजोरिटी, सिंगल हैंडेडली जीते हैं। एंड दूसरी तरफ आप देखें कि मालदीव्स का जो प्रेसिडेंट है उसने 53% ऑफ वोट शेयर लिया था। ठीक है, आई आई टोटली रिस्पेक्ट कि अगर वो चाहते हैं इंडिया आउट हो तो ठीक है, दैट्स फाइन। बट आप दूसरी तरफ देखिए कि मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने वही वही नस पकड़ी जहाँ पे मालदीव्स को दर्द हो, कि लक्षद्वीप को उन्होंने तुरंत प्रमोट करना शुरू किया। एंड देखिए, ऐसा नहीं होगा कि एक रात में कोई भी चीज़ जगह बन जाती है, कोई भी चीज़ बन जाती है। अभी आप मालदीव्स देखिए, पिछले 25-25 सालों से मालदीव्स को टूरिज़्म में आप प्रमोट कर रहे हैं, तब जाके मालदीव्स आज मालदीव्स है। तो लक्षद्वीप को एक शुरुआत अच्छी मिली, एक हमें रीज़न अच्छा मिला। एंड इतने दिनों से एक हमारे पास इतना ब्यूटीफुल आइलैंड था, हम सबको पता था, बट हम नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर होटल्स नहीं है, पहुँचने का ज़रिया नहीं है।
और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, अभी मोदी जी को स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, वो नहीं था। तो अब सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि टू मेक दैट प्लेस एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एंड देन उसके बाद हम तो जाएंगे, बिकॉज देखिए मालदीव इज़ वेरी कॉस्टली। अगर आप वहाँ पे, मैं आई वाज लुकिंग टू, मैं अभी तक गया नहीं हूँ, बट मैंने बहुत रिसर्च करी थी, बिकॉज आई वाज लुकिंग टू गो टू प्लेसेस, एंड मालदीव्स उसमें से एक था। तो एक नाइट का अराउंड 1.5 लाख रुपीस भी है, अगर आप एक वाटर विला लेते हैं। वाटर विला इज, आप अगर गूगल करें, आप यूट्यूब पे जाएं, आपको इट्स ब्यूटीफुल। सी, अगर है तो है, मतलब वैसी जगह नहीं मिलेगी, बट इट इज़ कॉस्टली एट द सेम टाइम। जितने भी बॉलीवुड सेलेब्स हैं वो सब वहाँ जाते हैं, एंड आई एम श्योर अभी ये चीज़ें चेंज होंगी। आप देखेंगे कि देयर मैनी पीपल हु आर गोइंग टू प्रमोट लक्षद्वीप, एंड दैट इज़ गुड। तो एट दी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप देखें, मोदी जी ने वही नस पकड़ी जो दर्द हो रही थी। एंड एक चीज़ और मैं समझ में आ गई है कि अब दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी डिफरेंट देन एनी अदर गवर्नमेंट, बिकॉज अगर आप देखें तो अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो सुन के जाने देता था। ठीक है, आपका कैंपेन था, इंडिया ने बोला ठीक है आपका कैंपेन था, दैट इज़ अंडरस्टूड, आप इलेक्शन जीत के, दैट इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड। मालदीव्स का हर एक प्रेसिडेंट जो जीत के आता है, सबसे पहला विजिट इंडिया में होता है, आपने नहीं किया, आप टर्की गए, टर्की के बाद चाइना गए, दैट इज़ ऑल्सो फाइन विद अस। ठीक है, बट देन व्हेन you're डूइंग समथिंग, इवन आफ्टर डूइंग सो मच टू यू, आपने न्यूज़ चैनल्स में देख ही लिया होगा कि इंडिया ने क्या क्या नहीं किया है। जब उनके यहाँ पे कू चलने वाला था, जब वहाँ पे 80 लोगों ने, सिर्फ 80 लोगों ने वो पूरी कंट्री को परेशान कर दिया था, इंडिया वॉज द फर्स्ट टू रीच देयर। पानी की कमी हो गई थी, पूरा पानी से भरा हुआ, बट पानी की कमी हो गई थी। फिर इंडिया ने यहाँ से पानी भेजा, हेलीकॉप्टर्स में भेजा, अपने शिप्स में भेजा। उसके बाद मैंने यहाँ तक भी सुना है कि एक मालदीव्स वॉज रिक्वेस्टिंग एंड निगोशिएटिंग, ये बहुत ही बड़े, बहुत ही ऊंचे लेवल के डिप्लोमेट जो अभी रिटायर हो गए हैं, मैं उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं मालदीव्स ये भी बात कर रहा था कि करीब, अभी तो 5 लाख की पॉपुलेशन है, बट उस टाइम पे करीब 2 से 2.5 लाख के आसपास की पॉपुलेशन थी। वो बोल रहे थे कि हमें जगह दे दीजिए, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू बी देयर। जो आइलैंड है वो पानी से ढक जाएगा, तो हमें एक परमानेंट लैंड चाहिए, तो आप इंडिया हमें दे दें। तो यहाँ तक की बात चल रही थी। एंड सी, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आप चाइना के नज़दीक जा रहे हैं, बट आप रिpercussions भी समझिए, उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी समझिए। बिकॉज आप देखें, इंडिया कभी भी कोई चीज़ देता है एज ए हेल्प देता है, ठीक है, बिजनेस को सेपरेट लगता है, हेल्प को सेपरेट रखता है। अगर आप अफगानिस्तान देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, कि इंडिया ने जो भी इकोनॉमिकली हेल्प की है, या तो फिर अपने ट्रूप्स भेजे, या वहाँ पे हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स जो भी बनाए हैं। अभी मालदीव्स में सबसे पहला पॉलीटेक्निक इंडिया ने ही बनाया है। अफगानिस्तान में हॉस्पिटल, स्कूल्स, ब्रिजेस इंडिया ने बनाए हैं। इंडिया कभी भी कोई चीज़ बनाता है तो वो टेक इट एज ए हेल्प। बट अगर आप चाइना की, आप देखिए चाइना ने किसको हेल्प किया, श्रीलंका को हेल्प किया, इकोनॉमिकली गया, पाकिस्तान को हेल्प किया, आपको पता है कि वो भी नाले में ही है ऑलमोस्ट। तो आपको समझना पड़ेगा कि चाइना हेल्प्स यू, चाइना हेल्प्स यू एज अ हेल्प्स यू विद द लोन, इट डजंट हेल्प यू एज अ पार्ट ऑफ सोशल सर्विस। तो यहाँ पे भी मेरे को ऐसा लगता है वह वही होगा। हाउएवर मैं काफ़ी लोगों की बात सुन रहा था, मुझे काफ़ी हद तक ये सही भी लग रही थी कि गवर्नमेंट को काफ़ी पैसे मिले हैं, ठीक है, एंड स्पेशली लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड चाइना प्रो हो रहे हैं। बट ठीक है, इट इज़ देयर चॉइस, उनको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। नाउ इट इज़ आवर चॉइस व्हाट वी हैव टू डू, एंड मोदी जी ने बहुत सही किया। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। एक तो मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट बहुत क्लियर है कि नो नॉनसेंस वाली गवर्नमेंट है, कि हमारे साथ पंगा लोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। स्पेशली वी आर एट अ लेवल कि वैसे भी मालदीव्स कहीं खड़ा नहीं होता है, बट कनाडा भी नहीं खड़ा। अभी कनाडा को नहीं खड़ा किया तो मालदीव्स को क्या खड़ा करेंगे। ऑन टॉप ऑफ इट, आप एक चीज़ समझिए, इंडिया के पास बहुत बड़ी एडवांटेज है। ऐसा नहीं, मैं इकोनॉमिकली एडवांटेज नहीं बता रहा हूँ, डिफेंस वाइज एडवांटेज नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि
इंडिया के पास केस स्टडीज़ हैं। यूएस अभी आज लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $20 ट्रिलियन से ऊपर की उसकी इकोनॉमी है। और एक चाइना। हमको पता है कि हमें केस स्टडी की चाइना ने क्या क्या गलती की सुपर पावर बनते टाइम, और यूएस ने क्या गलतियां की सुपर पावर बनते टाइम। वी हैव बोथ इन आवर माइंड्स, एंड हम आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, जो मैं बहुत ही क्लोजली ये जियोपॉलिटिकल अफेयर्स को देखता हूँ। हम यूएस हमारी बहुत हेल्प करता है, बट हम वो टाइम भूले नहीं है जब यूएस ने पाकिस्तान की हेल्प की थी। हम वो टाइम नहीं भूले जब यूएस ने बहुत रोका था हमें न्यूक्लियर टेस्ट करने से। सो दैट इज़ द रीज़न आप देखें कि यूएस ने बहुत इतने सारे ताम झाम वो साम दाम दंड भेंट जो भी बोलते हैं वो सब कर लिए, बट इंडिया ने बहुत क्लियर बोला कि हम आपके कैंप में नहीं हैं, वी आर इंडिविजुअल, वी विल स्टैंड एज एन इंडिविजुअल। इसलिए हम यूएस से भी मिलते हैं। एंड जयशंकर साहब बोलते हैं दैट वी आर एज अ इक्वल, ठीक है, एंड वी आर अ पार्टनर। एंड हम रशिया से भी मिलते हैं, हम ईरान से भी मिलते हैं, और हम टर्की से भी मिलते हैं। तो इट इज़ आवर ओन पॉलिसी। एंड जयशंकर साहब ने बहुत क्लियर बोला है कि द पॉलिसी दैट इंडिया विल अडॉप्ट विल बेनिफिट ओनली इंडिया। ठीक है, हम अपने बारे में सोचेंगे सबसे पहले, क्योंकि पूरा पूरा वर्ल्ड अपने बारे में सोचता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट यही चीज़ है कि नाउ वी आर टॉकिंग एंड वी आर वोकल अबाउट इट। ऑल्सो वी आर वेरी एग्रेसिव इन द फैक्ट दैट वो कहते हैं ना कि मुझे छेड़ो मत, और मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो वाली स्टोरी इंडिया ने की है। तो सारी चीज़ मिला के एक और चीज़ बाहर आई है कि इंडिया में अब यूनिटी है बॉस। चाहे वो कहते हैं ना कि दो भाई लड़ रहे हैं, ठीक है, तीसरा आके मारने लगा एक भाई को, दोनों भाई एक हो गए, बोला हमारी लड़ाई में तू कौन है। तो वैसे ही है कि अगर हमारे हज़ारों डिफरेंसेस होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया एज अ नेशन, देन वी आर टुगेदर। एंड एक और चीज़ है कि लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम पे दिस विल हेल्प द करंट गवर्नमेंट। देखिए, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट अगर ये बात निकली है तो मैं इस पे एक चीज़ बता देता हूँ कि यार ऐसे तो फिर आप कभी भी कुछ भी होगा, दैट मीन्स आप बोलेंगे ये चीज़ हमने तो मतलब एज एन इंडिया ने तो नहीं प्लान की ना कि ये मालदीव्स का इलेक्शन होगा, फिर मालदीव्स के इलेक्शन में जो उसका प्रेसिडेंट है उसका मेन कैंपेन इंडिया आउट होगा, फिर इंडिया आउट वो जीतने के बाद देन वो टर्की जा रहा है, वो चाइना जा रहा है, उसके अपने मिनिस्टर्स इतनी बेकार लैंग्वेज में हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में और हमारे रिलीजन या हमारे नेशन के बारे में बोलेगा। ये सब दिस वर नॉट प्लान्ड। और अगर वो है भी तो ठीक है, दैट्स फाइन यार, द वे दे हैव रिएक्टेड, द वे दे हैव प्लान्ड, इट इज़ गुड। एंड इट्स हाई टाइम नाउ वी यूटिलाइज आवर लैंड। या इतना अच्छा लक्षद्वीप आइलैंड है, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक मे बी 5-10 ईयर्स अगर गवर्नमेंट है। एंड आई बिलीव द फैक्ट दैट जिस तरह से रोड्स बन रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशंस में ईज आउट हो रहा है, तो इधर पे भी फोकस होगा ही। एंड ऐसे ही मजाक में कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाके 1 या 2 दिन वहाँ पे फ़ोटोशूट नहीं करता है, ठीक है। सो ओवरऑल आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। एंड तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर ये देखेंगे कि नाउ इंडिया के पास सबकी एक नस है, एक ऐसी नस है जहाँ पे वो पकड़ेगा तो दर्द होगा। मालदीव्स को भी बहुत दर्द हो रहा होगा, आई एम श्योर, बिकॉज इंडिया के टूरिस्ट राइट ऑन टॉप हैं, सबसे ऊपर हैं, सबसे ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट जाते हैं। एंड आपको मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पे 1.5 लाख रुपए पर नाइट के रूम्स हम लेते हैं। जनरली मैं एक और बात सुन रहा था कि वहाँ पे अगर कोई गोरा जाता है तो करीब $2,500 का उसका खर्चा होता है, बट अगर कोई इंडियन जाता है तो $7,500 तक का खर्चा करता है। और अभी ये टेंडेंसी काफ़ी चेंज हो रही है। लोग कहाँ पे बोल रहे थे, आई थिंक गोवा में भी ये पहले टेंडेंसी थी कि गोरा है तो खर्चा करेगा, बट नाउ इंडियंस हैव कम अप एंड वो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं गोरे से। तो वो चीज़ है, अगर मालदीव्स में 50,000 कोई खर्च कर रहा है, लक्षद्वीप में 20,000 15,000 में अगर वो सेम चीज़ मिल रही है, तो आई एम श्योर
लोग जाएंगे। हाँ, अभी लक्षद्वीप मालदीव्स की कोई कंपैरिजन नहीं है, बट हाँ पानी वहाँ पे वैसा ही है। मे बी इट कैन बी बेटर। अगर हम मालदीव्स में जाके गंद नहीं मचा रहे हैं, कचरे नहीं फेंक रहे हैं, तो आई एम श्योर कि लक्षद्वीप में भी हम नहीं फेंकेंगे। होपफुली, लेट्स सी ये कैसा जाता है, आगे क्या करते हैं, और कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे आगे जाके। मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है स्टॉक रिलेटेड, तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।